Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अनसीन पैसेज 1 का क्वेश्चन विथ आंसर। पैसेज मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो को अवश्य देख लें ताकि ये वाला वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अनसीन पैसेज 1 और यह देखो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज each person's effort towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource emphasize। इसमें कह रहा है कि जो पैराग्राफ 1 है, ठीक है, उसमें एक फ्रेज आया है ईच पर्सन्स एफर्ट्स, ठीक है, ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, यानी यदि हर इंसान, हर व्यक्ति एफर्ट करे, प्रयास करे, किस लिए? वाटर कंजर्विंग के लिए, पानी को बचाने के लिए। तो कहता है सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण रूप से यह इम्पैक्ट कर सकता है किसको? द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स। ये जो वाइटल रिसोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज वाटर। तो ये फ्रेज किस चीज पर एम्फेसाइज कर रहा है, बल किस पे दे रहा है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा इसका, इट एम्फेसाइजेज बोथ द कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल ड्यूटीज टू प्रिजर्व। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह टू भूल गया है, प्रिंट नहीं हुआ, तो आप जरूर इस जगह टू लिख लोगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कहाँ लिखना है। देखिए, आपको इस जगह टू लिखना है, ठीक है। टू प्रिजर्व वाटर, इस जगह आप लिख लेना टू, ठीक है, ये वाला टू, टू प्रिजर्व वाटर। ठीक है, यानी यह दो चीजों पे बल देता है। चीज तो एक ही है लेकिन दो तरह का प्रयास होगा, एक कलेक्टिव होगा, दूसरा इंडिविजुअल होगा। ड्यूटीज, कर्तव्य, किसके लिए? टू प्रिजर्व वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल सा आंसर था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन वाटर। टू गिवन यानी दो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, मैं आपको दिखला देता हूँ। इसमें ऑप्शन मैंने ऐड नहीं किया था, चलिए ऑप्शन आपको दिखलाता हूँ। ये वेबसाइट से जो मैंने डाउनलोड किया था, SQP यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसी में यह दिया हुआ था। शायद वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं होगा किसी फोल्डर में, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन मैंने केवल लिखा था डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा इट इज अबंडेंट के बाद कुछ और है यहाँ पर, देखिए इट इज अबंडेंट, ये ए नंबर में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लाइन को पूरा लिख देना, इट इज एबंडेंट। एबंडेंट कहाँ है? यहाँ पर होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में था एबंडेंट। यहाँ देखो, इट्स एबंडेंस द रियलिटी इज दैट ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है। डिस्पाइट इट्स एबंडेंस, मैंने बतलाया था कि पानी
तो है पर्याप्त मात्रा में। 3/4 जो है आपका अर्थ, वह वाटर बॉडी से ही कवर है, लेकिन वह वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं है। वी कांट यूज दोज वाटर्स। ठीक है, तो भाई बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है हमारे लिए यूजेबल है, इसलिए कहा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। लोग वाटर को सहज रूप से मान लेते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर, बिकॉज कि वाटर का नेचर जो है बहुत ही आवश्यक है, यानी वाटर हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, बिना वाटर का कुछ होता नहीं है। तो ऐसा लोग क्यों मान लेते हैं इसको? बहुत सहज में, सस्ते में, हल्के में क्यों ले लेते हैं? तो कारण क्या है? इट्स अबंडेंस भी हो सकता है, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन था ना स्टूडेंट, उसमें ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। नंबर 3, सपोर्ट द राइटर्स आइडिया that small individual actions towards water conservation are not trivial। अब वो कहता है जो छोटे छोटे एफर्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा वाटर कंजर्वेशन के लिए, ये ट्रिवियल नहीं है। इसको कम करके, इसको छोटा करके नहीं आंकना चाहिए। तो इसके लिए दो ठो आपको कह रहा है, इस आइडिया को आप सपोर्ट कीजिए, यानी उसका समर्थन कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? इट सपोर्ट्स द राइटर्स आइडिया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एस छूट गया है, देखो भाई ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। ओ सॉरी, नॉट, इट इज करेक्ट। यहाँ आई था, इट नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई सपोर्ट द राइटर्स आइडिया। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको कि मैं राइटर्स के आइडिया को सपोर्ट करता हूँ। दैट एडवोकेट्स द इंडिविजुअल एफर्ट टू सेव वाटर, जो समर्थन करता है किस बात का? कि इंडिविजुअल एफर्ट जो होता है वाटर सेविंग के लिए, हम्म मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसे समर्थन देता हूँ, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये लिखना है फर्स्ट लाइन, आई सपोर्ट, मैं राइटर के आइडिया को सपोर्ट करता हूँ। और इट इज क्वाइट राइट, और कहता है राइटर का जो आइडिया है, जो कह रहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए, इसको अंडरमाइन नहीं करना है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? इट इज क्वाइट राइट बिकॉज दिस एफर्ट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपुल्स एफर्ट्स, जब इस एफर्ट को लाखों लोगों के एफर्ट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी लाखों लोग एक एक करके जब इस तरफ लग जाएंगे, इस काम में लग जाएंगे, इट कैन सिग्निफिकेंटली, तो ये कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है किसको? द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह, चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए इसको आपको लिखना है कम से कम 30-40 वर्ड्स में, क्योंकि 2 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन था तो मैंने बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब बी ऑप्शन में क्या था ये तो अभी मैंने लिखा नहीं है, इसमें आप क्वेश्चन को देख करके पता लगा लोगे। ठीक है, द राइटर मेंशंस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पैराग्राफ। ठीक है, अब कह रहा है राइटर जो हैं मेंशन करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पैराग्राफ 4। कहाँ मेंशन करते हैं? पैराग्राफ 4 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। तो डियर स्टूडेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस मैंने आपको समझा रहा था, पिछले वीडियो में समझा दिया है। तो इसमें लिखना है इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन, ये ऑप्शन था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, लिस्ट एनी 2 पॉइंट। कोई दो ऐसे पॉइंट को लिस्ट में डालिए, यानी उसकी सूची बना लीजिए आप। क्या? दैट ए पावरफुल मैसेज सेंट
to business and policy makers about the importance of water conservation might include। ऐसे 2 पॉइंट जब कहता है, जब पॉलिसी मेकर वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाए ना, तो उसमें इंक्लूड किया जा सके, ठीक है, उसमें शामिल किया जा सके। ये पैराग्राफ 5 में था, ठीक है। तो इसका मैंने दो जो मांगा था पॉइंट, तो पहला पॉइंट दिया है, दे शुड नॉट डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। दे मीन्स ये जो हमारे बिजनेसमैन है या इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए कि डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कैसा वाटर? अनट्रीटेड, असंशोधित सीवेज, ठीक है। ऐसा सीवेज जो बिल्कुल गंदा होता है, कचरा भरा रहता है, उनको किसी वाटर बॉडी में छोड़ना नहीं चाहिए सीधा भाई, उनको ट्रीट करके, ठीक है, उनको शोधित करके, शोधित मल उसको कहते हैं, ट्रीटेड सीवेज को छोड़ना चाहिए, नॉट अनट्रीटेड, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये लेना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए टू स्टॉप वाटर लीकेज। किसको रोकने के लिए? वाटर लीकेज वाइल सप्लाइंग वाटर। जब पानी सप्लाई होता है तो आप लोगों ने देखा होगा शहरों में जो ना बहुत ज्यादा वाटर लीकेज होता है, पाइप फटा हुआ है, पानी बह रहा है, ठीक है। तो कहता है भाई ये इससे भी पानी की बर्बादी होती है ना, तो भाई इसको भी गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए ना, तो इसके लिए ध्यान रखा जाए कि वाटर लीकेज ना हो, ठीक है। पाइप फटा हुआ है तो भाई तुरंत उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। द वर्ड कल्चर रेफर्स टू, पैराग्राफ 6 में कहता है कल्चर किसको रेफर करता है, कल्चर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पैराग्राफ 6 में आपको मिल जाएगा ये। अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप। ऐसे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के समूह को कल्चर कहेंगे जो किसी ग्रुप के द्वारा साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैसेज नंबर 1 यानी अनसीन पैसेज 1 का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, मैं कमेंट अवश्य ही पढ़ूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब जो ये सीरीज ऑफ वीडियोज मैंने स्टार्ट किया है यह लगातार चले, ठीक है। क्योंकि स्कूल में जब मैं रहता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारा स्कूल इंटीरियर एरिया में है कहा जाए तो, वहाँ नेटवर्क की जो है ना, क्या कहते हैं, साउंड नेटवर्क नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वीडियो को रिकॉर्ड करना और अब फिर उसको यूट्यूब पे लोड करना है, अपलोड करना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर भी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बना पाऊँ। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।